मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इकाई पहली दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। बच्चों, अगले तास में यानी कि अगले वीडियो में मैंने इस इकाई में चित्रपाठ का अवलोकन करवाया था और एक कहानी सुनाई थी और उसी के अनुसार कुछ प्रश्न किए थे। बच्चों, चित्रपाठ का मूल उद्देश्य आपकी अवलोकन शक्ति का विकास करना होता है। इससे आपके विचारों को खिलने का मौका मिलता है। बच्चों, आज इस वीडियो के जरिए हम पूरी कहानी का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह चित्रपाठ में आपको पूरी कहानी दिखाई दे रही होगी। बारी बारी से हम पूरे चित्र को देखते हुए पूरी कहानी का अभ्यास करेंगे। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में एक हिरनी रहती थी। हिरनी तो देखने में मोटी ताजी थी। वह जंगल में दौड़ रही थी। उसने अभी ही एक शावक को जन्म दिया था। शावक यानी कि बच्चा। उसी वक्त एक शिकारी जंगल में आया। उसे मांस खाने की इच्छा हुई थी। उसने एक हिरनी को देखा। वह तो उसका शिकार करना चाहता था, इसीलिए वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। मौका देखते ही उसने हिरनी की ओर निशाना साधा। हिरनी दौड़ रही थी। तभी शिकारी ने उस पर गोली चला दी। गोली सीधी ही उसकी टांग में लग गई। बेचारी हिरनी तेजी से इधर उधर भागने लगी और अपने शावक के पास जाकर बैठ गई। बेचारा शावक भी उसकी गोद में जाकर बैठ गया। बेचारी हिरनी लहू से लथपथ हो गई थी। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगने से हिरनी बहुत घायल हो चुकी थी और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इसीलिए वह हिरनी को जंगल से कुछ दूरी पर ही पशु के जो इलाज करने का अस्पताल था वहाँ पर ले गया। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली लगा थी, वो गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया, जिससे हिरनी को आराम मिल गया और हिरनी का इलाज अच्छे से हुआ। फिर शिकारी इलाज की हुई हिरनी को वापस जंगल में उसके बच्चों के साथ छोड़ आया। बच्चों, यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पशुओं को भी जीने का पूरा अधिकार है। हमें भी पशुओं के प्रति दया दिखानी चाहिए। बच्चों, इस कहानी के जरिए कुछ व्याकरण भी उभर आया है, तो हम बारी बारी से उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर बहुत सी संज्ञाओं का इस्तेमाल हुआ है। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव, प्राणी आदि का नाम का उल्लेख दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का बोध कराए वह संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मीरा, छाता, सेब, मेला, रोना और शेर, ये सारे शब्द संज्ञा हैं। इकाई पहली में इन सभी संज्ञाओं का इस्तेमाल हुआ है।
जैसे कि जंगल, हिरनी, शावक, शिकारी, अस्पताल, आंसू, दया और घास। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा यानी नाम और नाम यानी कि संज्ञा। जो शब्द हमें किसी की पहचान कराता है वह शब्द संज्ञा कहलाता है। अब हम कहानी के अनुसार प्रश्न देखेंगे। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई होगी, इसीलिए वह हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में तो गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को भी दुख का एहसास हुआ। तो बच्चों, आपको इस इकाई की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।